अब सुनते हैं शनिदेव जी महाराज की कहानी। बोलिए शनिदेव की जय हो, बोलिए भोले शंकर की जय हो। एक समय की बात है कि स्वर्ग लोक में 9 ग्रहों में वाद विवाद हो गया कि सबसे बड़ा कौन है। सभी देवता अपने आप को बड़ा बता रहे थे। वाद विवाद इतना बढ़ गया कि आपस में युद्ध की स्थिति बन गई और सारे देवतागण मिलकर देवराज इंद्र के पास पहुँचे। वहाँ जाकर कहने लगे कि हे देवराज, आज आपको हमारा यह निर्णय करना है कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का यह प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र भी उलझन में पड़ गए। भगवान इंद्र सोचने लगे कि मैं इनके प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। अगर किसी को एक बड़ा बताऊंगा तो दूसरा नाराज हो जाएगा और यूं ही सभी देवताओं की ईर्ष्या का पात्र बन जाऊंगा। तो इस तरह सोच विचार करने के बाद में देवराज इंद्र कहने लगे कि देवताओं, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी लोग पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी के राजा विक्रमादित्य रहते हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। सुना है कि वे सभी का न्याय करते हैं, तो हमारा न्याय भी अवश्य करेंगे। तो देवराज इंद्र सभी देवताओं को लेकर उज्जैनी नगरी में जा पहुँचे। तो जैसे ही विक्रमादित्य के महल में पहुँचे तो राजा विक्रमादित्य ने उनका खूब आदर सत्कार किया और हाल चाल पूछने के बाद में उनके वहाँ आने का कारण पूछा। तो राजा विक्रमादित्य, हमारे सामने एक बड़ी ही विकट समस्या उत्पन्न हो गई है, आप उसका निवारण कर सकते हैं। आपको यह बताना है कि हम सब में से सबसे बड़ा कौन है। तो देवताओं की बात सुनकर विक्रमादित्य भी परेशान हो उठे। सोचने लगे कि सभी देवताओं अपनी शक्तियों के कारण महान हैं। किसी को छोटा या बड़ा कहकर कष्ट देने से मुझे उनके क्रोध का प्रकोप सहन करना होगा। इसमें भयंकर हानि भी हो सकती है। तो इस तरह सोचते विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं को एक जैसे स्वर्ण, चांदी, कांसा, तांबा, शीशा, रंगा, जस्ता, अभ्रक व लोहे के 9 आसन बनवा लिए। धातुओं के गुणों के अनुसार 9 आसनों को सभी देवताओं को पीछे रख दिया और फिर देवताओं को कहा कि अब आपको अपने सिंहासन पर बैठना है। तो देवताओं को बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा कि आपका निर्णय तो स्वयं हो गया है। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान हुआ है वह सबसे बड़ा है। तो राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने आप को छोटा जान लिया और क्रोधित होकर कहने लगा कि राजा विक्रमादित्य, आपने मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियां से परिचित नहीं हो, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। तो इस तरह गुस्से में शनिदेव कहने लगे कि सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति और 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी की राशि पर 12.5 वर्ष तक रहता हूँ, जिसे 7.5 कहते हैं। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने अपने प्रकोप से प्रेरित किया है। श्री राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु को शिकार बनना पड़ा। अब तुम मेरे प्रकोप से कभी नहीं बच सकता हो। तुम इस शनिदेव को प्रकोप राजा विक्रमादित्य चुपचाप सुनते रहे। उन्होंने बोलकर कुछ नहीं कहा। अन्य देवता तो प्रसन्नता के कारण चले गए, परंतु शनिदेव बड़े ही क्रोध के साथ वहाँ से विदा हुए। यह बात राजा विक्रमादित्य को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, पर क्या कर सकते थे। 1, 2, 3 दिन तक तो राजा के मन में यह बात चलती रही कि मेरी वजह से शनिदेव दुखी हो गए हैं, और फिर राजा अपने कामकाज को भूल गए, पहले की तरह न्याय करते रहे। उनके राज में सभी स्त्री पुरुष बहुत ही आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। इस तरह कुछ महीने बीत गए, परंतु शनिदेव अपमान को कभी नहीं भूले। उन्होंने तो एक बार शूल की तरह चुभ रहा था, तो शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और इस बहुत सारे घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी में जा पहुँचे। जहाँ इस बात का पता राजा विक्रमादित्य को लगा कि राज में कोई घोड़े का व्यापारी आया है, तो उन्होंने अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेज दिया। तो अश्वपाल व्यापारी के रूप में आए शनिदेव के पास पहुँचे और राजा के घोड़े खरीदने की बात कही।
तो व्यापारी ने कहा कि घोड़े बहुत कीमती हैं, आपके राजा नहीं खरीद सकते हैं। तो अश्वपाल ने जब वापस आकर घोड़ों के बारे में बता दिया कि घोड़े बहुत कीमती हैं और व्यापारी कह रहा है कि आपके राजा घोड़े नहीं खरीद सकते हैं, तो राजा विक्रमादित्य स्वयं वहाँ चलकर गए और वहाँ जाकर घोड़ों को देखने लगे। घोड़ों एक से एक बढ़कर एक राजा थे, एक राजा को बड़े ही पसंद आ रहे थे। तभी देखते देखते राजा ने एक बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली घोड़े को पसंद कर लिया और घोड़ों को व्यापारी से कहने लगा कि मुझे यह घोड़ा पसंद है, इसका क्या दाम लोगे, मुझे बताओ, तुम्हें मुँह मांगा दाम दिया जाएगा। तो व्यापारी कहने लगा कि आप इस पर सवार होकर इसकी चाल तो देख लो, अगर कोई कमी हुई तो मैं तो यहाँ से चला जाऊँगा। तो राजा को व्यापारी की बात बड़ी पसंद आई, सोचने लगे कि व्यापारी कितना अच्छा है, घोड़े से बढ़कर एक है, फिर भी कह रहे हैं कि चाल देखकर घोड़े खरीदो। तो राजा बहुत ही खुश हुए और घोड़े की चाल देखने के लिए उस पर सवार हो गए। तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। राजा बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे, लेकिन घोड़ा तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तेज से तेज दौड़ता हुआ राजा को दूर एक जंगल में ले गया। तो यह देखकर राजा भी घबरा गए कि घोड़ा क्यों नहीं रुक रहा है। तो फिर अचानक से वह घोड़ा एक घने जंगल में घुस गया और राजा को वहीं गिरकर जंगल में ही कहीं गायब हो गया। अब राजा को तो अपने नगर लौटने के लिए रास्ता भी नहीं नजर आ रहा था, तो वे जंगल में ही भटकने लगे, लेकिन उन्हें लौटाने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा भूखे प्यासे बेचैन हो गए थे। सूर्य अस्त होने वाला था, तो राजा को एक रास्ता नजर आ रहा। उस रास्ते पर चलते चलते जैसे ही कुछ दूर बढ़े तो उन्हें एक चारागाह मिला जो अपनी भेड़ों को लेकर अपने गांव की तरफ जा रहा था। तो राजा ने उसे पानी मांगा, तो वह चरवाहे ने राजा को पानी पिला दिया। तो राजा को पानी पीकर बहुत ही संतुष्टि मिली। तो राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी निकाल कर दे दी और फिर उससे पूछा कि यह रास्ता किस राह जाता है। तो वह चरवाहा कहने लगा कि यह पासी के नगर में जाता है। तो राजा उसी रास्ते पर चलते हुए पास के नगर में पहुंच गए। नगर में घुसते ही एक सेठ की दुकान थी, तो दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की, तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ, पर राजा ने यह नहीं बताया कि मैं उज्जैनी नगरी की राजा हूँ। तो राजा वहाँ कुछ देर बैठे रहे। तो राजा के बैठने से सेठ जी की तो खूब बिक्री हुई। तो सेठ मन ही मन सोचने लगा कि यह आदमी बड़ा भाग्यवान है, जब इसे दुकान पर आकर बैठा है तब से बहुत ही अच्छी बिक्री हुई है। तो वह खुश होकर राजा से कहने लगा कि आप मेरे घर पर भोजन करें और यहीं पर विश्राम कर सकते हैं। तो राजा ने यह सुनकर बहुत ही खुश हुआ और सेठ जी के साथ चल पड़ा। सेठ जी राजा को अपने घर ले गया। हाथ मुंह धोने के बाद जैसे ही राजा को भोजन परोसा तो राजा तो भोजन करने लगा। जिस कमरे में राजा भोजन कर रहे थे उसमें से एक खूंटी पर बहुत ही कीमती हार लटका हुआ था। तो सेठ जी कुछ समय के लिए बाहर आ गए। सेठ जी कमरे से बाहर निकलते ही एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते ही देखते सोने के उस हार को खूंटी निगल गई। सेठ जी ने कमरे में लौटकर देखा तो खूंटी पर हार नहीं थी। तो चोरी का संदेह राजा ही किया, क्योंकि उस कमरे में राजा के कमरे में अकेले थे। तो सेठ जी ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेशी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। तो नौकरों ने वैसा ही किया। राजा को रस्सी से बांध लिया और उस नगर के राजा के पास लेकर चले गए और चोरी करने के बारे में बता दिया। तो राजा ने विक्रमादित्य से पूछा कि आप इस चोरी के बारे में क्या कहना चाहते हो। तो राजा कहने लगे कि महाराज, मैंने चोरी नहीं की है, मेरी आंखों के सामने देखते ही देखते खूंटी ने हार निगल लिया था। तो यह सुनकर राजा को बहुत ही गुस्सा आया और क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। अब राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काट दिए और नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। वह बेचारा भूखा प्यास पड़ा रहता था। अगर किसी को दया आती तो उसके मुंह के भोजन दे देता, और अगर कोई शरारती बच्चे होते तो उस पर पत्थर मारते। अब राजा विक्रमादित्य तो अपने भाग को कोस रहे थे कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जिसकी सज़ा मुझे इस तरह मिल रही है।
राजा को शनिदेव के प्रकोप की बात भूल गए थे, तो बिल्कुल याद नहीं आ रही थी। कुछ दिन बाद वहाँ के एक तेली गुजरा। जैसे उसकी नज़र राजा पर पड़ी तो देखा कि इसके हाथ पांव कटे हुए हैं। फिर भी हुआ मेरे तो काम आएगा, मैं इसे ले जाकर कोलू में बैठा दूंगा, तो कम से कम आवाज़ देकर बैलों को हाँकता रहेगा और इतने में कोई और काम कर लूँगा। यह सोचते कर तेली ने राजा को वहाँ से उठाया और अपने घर ले जाकर कोलों पर बैठा दिया। अब राजा आवाज़ देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बेल चलता रहा, राजा को भोजन मिलता रहा। इस तरह साल बीत गए। शनि की 7.5 का प्रकोप पूरे होने वाला था। उस समय वर्षा ऋतु की शुरुआत हो गई। एक दिन राजा विक्रमादित्य रात में मेघमल्हार गा रहा था। तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उस तेली के घर के आगे से गुजर रही थी। जब उसने मेघमल्हार सुना तो उसे बहुत ही अच्छा लगा। उसने दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। तो राजकुमारी मोहिनी की बात सुनकर दासी तेली के घर गई और कहा कि तुम्हारे घर जो आदमी मेघमल्हार गाता है उसे राजकुमारी साहिबा ने बुलाया है। तो तेली ने कहा कि वह तो अपंग है, उसके हाथ पांव कटे हुए हैं, वह कहीं आ जा नहीं सकता। तो दासी ने वापस लौटकर राजकुमारी को अपंग के बारे में बता दिया कि तेली के घर बैलों को हाँकने के लिए एक आदमी रखा है, उसके हाथ पांव नहीं है, वही मेघमल्हार गाता है। पर राजकुमारी तो उसके मेघमल्हार से बहुत ही मोहित हो गई। उसने सब कुछ जानकर भी उस अपंग से विवाह करने का निश्चय कर लिया और खाना पीना छोड़कर उस उदास होकर बैठ गई। जब इस बात का राजा और रानी को पता लगा तो वह अपनी राजकुमारी के पास गए और पूछा कि बेटा, इस तरह से खाना पीना त्याग कर उदास होकर क्यों बैठी हो? तो राजकुमारी कहने लगी कि पिताजी, तेली के घर एक अपंग आदमी है, मैं उससे विवाह करना चाहती हूँ। तो उसके माँ बाप तो सुनकर हैरान हो गई। राजा और रानी ने मोहिनी को खूब समझाया कि बेटी, तेरे भाग में तो किसी राजा की रानी बनना लिखा है, फिर तू क्यों उस अपंग से विवाह करके अपना पांव पर कुल्हाड़ी मार रही है? पर राजकुमारी ने अपनी जिद पर नहीं छोड़ी। वह अपनी जिद पूरी करने के लिए अंजल का त्याग करके बैठ रही और प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। तो अपनी बेटी की यह हालत देखकर राजा और रानी बहुत ही उदास और दुखी हो गई। तो एक दिन रानी ने राजा से कहा कि मोहिनी की इस सब कुछ त्याग कर बैठी है, अगर कुछ अनर्थ हो गया तो हम क्या करेंगे? तो राजा कहने लगे कि तुम ही बताओ मैं क्या करूं, मैं खुद बहुत परेशान हूं। अपनी राजकुमारी को इस तरह उदास और दुखी नहीं देख सकता, पर तुम ही बताओ, अगर मैंने उस अपंग के साथ इसकी शादी कर दी तो क्या यह सुखी रह पाएगी? और सारे नगरवासी क्या कहेंगे कि राजा ने अपनी राजकुमारी की शादी एक के साथ एक। तो राजा की बात सुनकर रानी ने कहा कि हे स्वामी, इसके भाग में जो लिखा है वही होगा, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जब मोहिनी मानने को तैयार नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? मैं तो कहती हूँ कि शादी उसी के साथ कर दो। तो राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य के साथ अपनी राजकुमारी मोहिनी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात सपने में शनिदेव ने राजा से कहा कि हे राजा विक्रमादित्य, तूने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें मेरे अपमान का दंड दिया है। तो उसी समय राजा को वह न्याय वाली बात याद आ गई। तो राजा ने हाथ जोड़कर शनिदेव से कहा कि हे शनिदेव, मुझे क्षमा करने की कृपा करें, मुझे सजा मिल गई है। हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को मत देना। तो शनिदेव ने कुछ देर सोचकर कहा कि राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। अब तुम्हारे जीवन में मेरी 7.5 पूरी हो गई है, तो अब मैं जा रहा हूँ। और जो भी स्त्री पुरुष मेरी शनिवार के दिन पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा को सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा हमेशा बनी रहेगी। इस तरह कहकर शनिदेव राजा को स्वप्न में अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि उनके हाथ पांव तो सही सलामत हैं,
यह देखकर चमत्कार राजा देखकर बहुत ही खुशी हुई और मन ही मन राजा ने शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी मोहिनी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में पड़ गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी राजकुमारी मोहिनी को सुनाई। तो मोहिनी ने यह समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया। तो राजा सुनकर बहुत ही खुश हुए और यह खबर तेजी से पूरे नगर में फैल गई कि तेली के यहाँ अपंग आदमी के हाथ पैर फिर से आ गए। यह चमत्कार कैसे हुआ? तो जैसे ही इस बात को पता सेठ जी को लगा तो वह दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। तो राजा ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। तो सेठ जी कहने लगे कि राजन, अब आपको मेरे घर पर चलकर भोजन करना होगा। तो राजा को साथ लेकर अपने घर चला गया। वहाँ जैसे ही राजा भोजन करने लगे तो फिर से एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते ही देखते उस घुटी ने हार वापस उगल दिया। तो सेठ जी यह देखकर बहुत ही खुश हुए और राजा से माफ़ी मांगने लगे कि मैंने आपकी बात पर विश्वास नहीं किया। तो राजा कहने लगे कि इसमें कोई गलती नहीं है, मुझ पर शनि दोष था, उसी की वजह से यह सब कुछ हो रहा था, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तो सेठ जी कहने लगे कि हे राजन, आपको मेरी बेटी से विवाह करना होगा। तो यह कहकर सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सारे सोने आभूषण धन आदि देकर राजा को विदा किया। तो राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी को लेकर उज्जैनी नगरी पहुँचे। तो राजा को पुनः पाकर सारे नगरवासी बहुत ही खुश हुए और उनका खूब स्वागत किया गया। राजा से पूछने लगे कि राजन, इतने दिन आप कहाँ थे? तो राजा ने अपनी प्रजा की सारी बात बताते हुए कहा कि आज के बाद हमारे पूरे नगर में शनि देव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे और व्रत कथा सुने ताकि आप सब पर शनिदेव की कृपा दृष्टि बने रहे। तो राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत ही प्रसन्न हुए। शनिदेव का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी और सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। बोलिए शनिदेव जी महाराज की जय हो। इसी के साथ सुनेंगे हम दूसरी कथा जो हर व्रत कथा के साथ सुननी चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना सवा सेर की लपसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जिम लेता था। एक दिन दोनों आपस में लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को सवा सेर लपसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। दोनों में आपस में जोर जोर से लड़ाई झगड़े होने लगे। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर उनसे पूछा कि तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद को बड़ा होने के कारण बताया और लपसी ने भी अपना कारण बताया। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा, कल आऊँगा। तभी तो लपसी और तपसी रोजाना की तरह नहा धोकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुप कर दोनों की अंगूठी एक अंगूठी दोनों के आगे फेंक दी। तो लपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप से अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली, लेकिन लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान की भोग लगाकर लपसी खाने लगा। नारद जी के सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताइए कौन हम दोनों में से बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से को खड़ा होने को कहा तो वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि तपसी, तुम तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल तुम्हें नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि
मेरी मुझे तपस्या करने का फल कैसे मिलेगा? तो नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। अगर व्रत कथा में कोई भी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उस व्रत का फल भी तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा की कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी कहीं और सुनी जाती है। तो आप सभी श्रोताओं को यह कहानी सुनकर, कथा सुनकर कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और शीला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा प्यार आगे ज़रूर बढ़ाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।